Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss remaining questions of miscellaneous exercise chapter 1 sets for class 11th maths. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपके पास? फाइंड सेट्स A, B and C such that A intersection B and B intersection C and A intersection C are non-empty sets. मतलब अगर हम A intersection B निकालें या B intersection C निकालें या C intersection A निकालें तो वो एक नॉन एम्प्टी सेट्स हो, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आपको मिल रहा हो। क्लियर? एंड A intersection B intersection C अगर आप निकालें तो वो एक एम्प्टी सेट हो। तो हमें सेट्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम सेट ए सपोज कर लेते हैं कि इसमें एलिमेंट आपके पास हैं 0, 1। क्लियर? बी एक सेट ले लेते हैं, यहाँ पर एलिमेंट हम सपोज कर लेते हैं 1, 2। सी एक सेट है जहां पर आप एलिमेंट सपोज कर लिए 2, 0। क्लियर? तो यहाँ से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में आप ए के एलिमेंट देखिए और बी के एलिमेंट, तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट 1 जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में 1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि हमें 1 मिल गया यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो बी और सी के एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट 2 ऐसा मिल रहा है जो इंटरसेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये भी नॉन एम्प्टी हो गया। इसी तरह से अगर आप ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो ए और सी के बीच में आपको एक एलिमेंट 0 मिल गया, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर? अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, अब अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम देखते हैं हमें ऐसा एलिमेंट देखना है जो तीनों में हो। ठीक है, तो तीनों में हमें ऐसा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो, तो इसीलिए ये एक एम्प्टी सेट है। क्लियर? तो इस तरह से आप ए बी सी कोई भी इस तरह से सेट सपोज कर सकते हैं जहां पर आपका ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी तो नॉन एम्प्टी हो, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी आ जाए। क्लियर? तो इस तरह से हमने ए बी सी में एलिमेंट सपोज कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या है? इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 students were found to be taking tea. क्लियर? 150 स्टूडेंट ऐसे मिल रहे हैं जो टी लेना पसंद करते हैं एंड 225 स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, और 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफी लेना पसंद करते हैं, और सर्वे हो रहा है 600 स्टूडेंट्स के बीच में। क्लियर? और 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों लेना पसंद करते हैं, टी भी और कॉफी भी। हमें क्या निकालना है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। मतलब हमें अब ऐसे स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना तो टी पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जहां पर इस तरह से आ जाए नाइदर दिस थिंग नॉर दिस थिंग। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है। टोटल हमारे पास 600 स्टूडेंट्स के बीच में सर्वे हो रहा है, तो हम उसे एक यूनिवर्सल सेट मान लेंगे कि मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट में आपके पास 600 स्टूडेंट्स हैं। 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी लेना पसंद करते हैं, तो टी को हम पहले टी से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सपोज कर लेट टी बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स who taking tea। ठीक है, तो हमने इसको टी से सपोज कर लिया एंड जो कॉफी पसंद करते हैं उनको हमने टी सी से डिनोट कर लिया, सी विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग कॉफी। क्लियर? तो जो स्टूडेंट टी लेना पसंद करते हैं वो हमारे पास 150 स्टूडेंट है, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 150 है, और यूनिवर्सल सेट में भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 600 है। ठीक है, तो यहाँ हम नंबर ऑफ एलिमेंट से सपोज करेंगे, और जो कॉफी लेना पसंद कर रहे हैं वो आपके पास हैं 225 स्टूडेंट्स। क्लियर?
और 100 स्टूडेंट ऐसे दिए हुए हैं जो दोनों ही लेना पसंद करते हैं, दोनों लेना पसंद करते हैं, तो वो इंटरसेक्शन में चले जाते हैं नंबर्स। तो यानी सी इंटरसेक्शन टी आपको 100 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना तो टी पसंद करते हैं, अगर टी नहीं पसंद करते दैट मीन्स टी कंप्लीमेंट। ठीक है, टी वो स्टूडेंट्स हैं जो टी पसंद करते हैं, टेकिंग टी। तो टी कंप्लीमेंट में कौन से स्टूडेंट चले जाएंगे? जो टी पसंद नहीं करते। ठीक है, नॉट लाइक टी, तो वो टी कंप्लीमेंट हो जाएगा। नोर कॉफी यानी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यानी हमें ये फाइंड करना है। क्लियर है? तो ये हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि हमने पीछे पढ़ा था कंप्लीमेंट में कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। तो ये रिजल्ट हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट को लिख सकते हैं टी यूनियन सी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे टी यूनियन सी कंप्लीमेंट। क्लियर? अब टी यूनियन सी कंप्लीमेंट क्या होता है? टी यूनियन सी कंप्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आपको टी यूनियन सी को निकाल देना है। कंप्लीमेंट की तो यही डेफिनेशन होती है ना, कि जिस भी सेट का हमें कंप्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल दो तो वो कंप्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो हमें टी यूनियन सी एक सेट है, उसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को निकाल देंगे। ठीक है, तो वो आपका टी यूनियन सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें यूनिवर्सल सेट में तो पता है, तो हम यहाँ पर 600 डाल देंगे। और हमें टी यूनियन सी एलिमेंट नहीं पता, बट हमें ये पता है कि टी यूनियन सी अगर हमें एलिमेंट निकालने हो तो हम कैसे निकालते हैं? हम इस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट टी इंटरसेक्शन सी। तो हमें ये एक फॉर्मूला पता है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल देंगे क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज ऊपर गिवन है। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 150 प्लस एन ऑफ सी है आपके पास 225 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी है आपके पास 100। क्लियर है? तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 325। ठीक है, तो 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो टी लेना पसंद करते हैं और ना ही कॉफी लेना पसंद करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपके पास? इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, बट कितने स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप के अंदर ये नहीं हमें मेंशन है। ठीक है, तो इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी जानते हैं। ठीक है, और 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश जानते हैं, एंड 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। क्लियर? तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता कितने हैं अभी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में से कम एक तो लैंग्वेज जानते ही हैं, या हिंदी जानते हैं इंग्लिश जानते हैं। तो हमें वो स्टूडेंट्स ही फाइंड करने हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी ग्रुप। तो हमें स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। क्लियर? तो हम पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं, हिंदी को हम H से डिनोट कर लेते हैं और इंग्लिश को E से। ठीक है, लेट H बी द सेट ऑफ स्टूडेंट who know English, sorry Hindi, who know Hindi, and E be the set of students
who know English. क्लियर? तो हमने हिंदी वालों को H से डिनोट कर लिया, इंग्लिश वालों को E से। तो जो हिंदी जानते हैं वो स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं 100, ठीक है, और जो इंग्लिश जानते हैं वो हमें स्टूडेंट है 50 गिवन है, और जो दोनों जानते हैं तो इंटरसेक्शन में चले जाएंगे, तो वो स्टूडेंट्स हैं 25। अब हमें वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो या तो हिंदी जानते हो या इंग्लिश जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें H यूनियन E फाइंड करना है, ठीक है। H यूनियन E का ये मतलब है या तो हिंदी जानते हैं स्टूडेंट्स या इंग्लिश जानते हैं। क्लियर? तो ये तो सिंपल था आपके पास, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे H यूनियन E का, ये है NH प्लस NE माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो यहाँ पर वैल्यूज डाल दो, 100 प्लस 50 माइनस 25, ठीक है, तो ये 125 आ जाएगा, यानी टोटल स्टूडेंट्स आपके पास थे ग्रुप में 125। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। तो 15th क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट कि 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, ठीक है, ये न्यूज़पेपर H है, वो 25 पीपल पढ़ते हैं। एक न्यूज़पेपर T है जिसे 26 पीपल रीड करते हैं, और एक थर्ड न्यूज़पेपर I है जिसे भी 26 पीपल रीड करते हैं। तो यहाँ 3 सेट की बात हो रही है, अब आपको ध्यान रखना है 3 सेट हैं, तो ये इस तरह से बात हो रही है, ये H है जो रीड करते हैं न्यूज़पेपर, ये T है और ये I है। क्लियर? तो 3 सेट की बात हो रही है, तो जो जो हमारे पास गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। तो जो न्यूज़पेपर H पढ़ते हैं वो नंबर ऑफ पीपल हमारे पास हैं 25, ठीक है, और जो न्यूज़पेपर T पढ़ते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 26 पीपल, या और जो I न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो हमारे पास पीपल भी हैं 26। क्लियर? आगे हम देखते हैं 9 रीड बोथ H एंड I, ठीक है, अब 9 पीपल ऐसे हैं जो H भी पढ़ते हैं और I भी पढ़ते हैं, तो वो इंटरसेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो यानी H इंटरसेक्शन I आपको 9 दिया हुआ है, और 11 ऐसे हैं जो H एंड T पढ़ते हैं, तो H भी पढ़ते हैं T भी पढ़ते हैं, वो भी हमारे पास वो 11 है, और 8 ऐसे हैं जो T और I पढ़ते हैं, T इंटरसेक्शन I हमारे पास 8 पीपल हैं। 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर, जो तीनों पढ़ते हैं न्यूज़पेपर यानी H भी T भी और I भी, वो हमारे पास 3 पीपल हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो जो हमारे पास गिवन था हमने अकॉर्डिंगली लिख लिया, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड में द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो हमें वो नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो, ठीक है, तो कम से कम एक पढ़ते हो तो वो यूनियन में चले, तो इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला आता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, तो ये होता है N ऑफ H प्लस N ऑफ T प्लस N ऑफ I, फिर माइनस ऑफ N ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस ऑफ N T इंटरसेक्शन I माइनस ऑफ N H इंटरसेक्शन I, प्लस फिर प्लस आ जाता है तीनों का इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो मैंने आपको ये बताया था फॉर्मूला पीछे, ठीक है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, सबकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम वैल्यूज डालेंगे और अपना आंसर निकाल, तो हम वैल्यूज डालते हैं, NH की आपके पास है वैल्यू 25 प्लस N ऑफ T है 26, N ऑफ I भी 26 है, माइनस H इंटरसेक्शन I 9, 8 है, और ये है 11 और ये प्लस 3। इसे सॉल्व करके आपके पास आ रहा है
ये आपके पास आ रहा है 52। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें वो निकालना है। तो इसे हम वेन डायग्राम से देखेंगे। जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो कौन से हो सकते हैं? जो यहाँ पर ये होंगे, ये सिर्फ एच ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और जो ये वाला पोर्शन है ये सिर्फ टी ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है? और जो यहाँ पर पीपल आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आई न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। क्लियर? जो मैंने ये पोर्शन ग्रीन कलर का किया है, ये तीनों पोर्शन हमें नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर फाइंड करने हैं। क्लियर है? तो इसके लिए हम वेन डायग्राम देखते हैं। तो ये आपके पास हो गया एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है? तो यहाँ पर ये एच है जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये एक सेट एच हो गया, ये एक सेट टी हो गया, और ये एक सेट आई हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी ई, ये एफ। क्लियर? और ये जी। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? हमें ए चाहिए, और हमें सी चाहिए, और हमें जी चाहिए। ठीक है? तो ये ऐसे से पीपल हैं, ए वाले ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ एच ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है? और सी पोर्शन वाले ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जी पोर्शन वाले ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है? तो हमने वही नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है? तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो जो एच सेट है, एच सेट में हमारे पास है टोटल 25 एलिमेंट। ठीक है? बट एच सेट हम देख रहे हैं ये किस किस से मिलके बना है? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। ठीक है? अब इसी तरह से अगर हम टी की बात करें, जो टी है वो किस किस से मिलके बना है? बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है? तो ये 26 हो गया। टी सेट में टोटल 26 एलिमेंट हैं, तो इसमें कुछ एक बी में चले गए, कुछ एक ई में चले गए एलिमेंट, कुछ एक सी में, और कुछ एक एफ में। ठीक है? लाइक दिस जो आई है, आई आपका मिलके बना है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी से। ठीक है? तो वो भी 26 है। अब एच इंटरसेक्शन आई, ध्यान से देखेंगे, एच इंटरसेक्शन आई, एच और आई के बीच में देखो आपके पास ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, जो मैंने ये येलो कलर का बनाया है, यानी डी और ई। तो एच और आई के बीच में आपको ये कॉमन मिल रहा है, तो यानी डी प्लस ई आपके पास गिवन है 9। क्लियर? और एच और टी के बीच में आपका कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा? एच और टी के बीच में, एच और टी के बीच में आपको ये बी और ई मिल रहा है। बी प्लस ई जो है वो आपके पास है 11। क्लियर? क्लियर है? और टी और आई के बीच में देखो, टी और ये आई, टी और आई के बीच में आपको ई और एफ जो पोर्शन है वो कॉमन मिल रहा है। ई प्लस एफ जो है वो आपके पास 8 है। क्लियर? तो ये सब हमने लिख लिया। और जो ये एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई वो आपके पास ई है, तीनों का कॉमन। तो यहाँ पर ई जो है वो हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है? ई की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पुट करके। ई की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम एफ निकाल सकते हैं, 8 - 3 5, तो एफ भी मिल गया हमें। ठीक है? हम ई हमें पता है तो हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू आ जाएगी 11 में से 3 माइनस कर दीजिए। ठीक है? तो 8 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से हमें डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। ई की वैल्यू हमें पता है, डी हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है? इन सब की वैल्यू हमें मिल गई, तो यहाँ से
इन सब की वैल्यू पुट करके यहाँ से हमें b की वैल्यू भी मिल गई है, d की वैल्यू भी मिल गई है और e की वैल्यू भी मिल गई है, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 25 माइनस b की वैल्यू है 8, d की वैल्यू है 6 यानी 14 17। ठीक है, तो a की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ वैल्यू आपको 8 मिल गई। क्लियर। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू तो मिल गई, हमें c की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम अपनी वैल्यूज। हमें सारी वैल्यूज पता है तो हम c की वैल्यू भी निकाल लेंगे। c की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस b प्लस e प्लस f। ठीक है, b की वैल्यू 8 है प्लस e की वैल्यू 3 प्लस f है हमारे पास 5। क्लियर, तो ये हम निकाल लेते हैं 26 माइनस 10 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो हमें c की वैल्यू भी मिल गई, a की भी मिल गई, हमें g की भी चाहिए अब हमें, तो हम यहाँ से पुट करके अपनी g की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर, तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, तो ये हमें 12 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इन सब की वैल्यू मिल गई, a की भी, c की भी, g की भी। तो यही ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्लियर है, आपको ये सब समझ आया। तो सेकंड पार्ट में तो ये 30 पीपल ऐसे थे जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्लियर है, तो वो हम वेन डायग्राम से ही बना सकते हैं। तो आप वेन डायग्राम बनाएंगे, इसे वैल्यूज देंगे, नाम दे देंगे, कोई कोई भी ABC। तो हमें ये ग्रीन पोर्शन चाहिए था, तो यहाँ पर ग्रीन पोर्शन A था, यहाँ पर आपका ग्रीन पोर्शन C था और यहाँ पर ग्रीन पोर्शन G था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज निकाल ली, क्या क्या वैल्यूज हैं, तो वो हमें मिल गई वैल्यूज, और फिर हमने पुट करके वो पीपल निकाल लिए जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्लियर, तो वेन डायग्राम से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर इस टाइप का आए तो। क्लियर है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपके पास, इन ए सर्वे it was found that 21 people like product A and 26 like product B and 29 like product C। तो यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, 3 सेट्स हैं। ठीक है, तो जो जो हमारे पास गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट A में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 21, यानी 21 पीपल लाइक करते हैं प्रोडक्ट A। ठीक है, B प्रोडक्ट लाइक करते हैं 26 पीपल, C प्रोडक्ट लाइक करते हैं 29 पीपल। ठीक है, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट A एंड B, A एंड B दोनों प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं 14 पीपल। ठीक है, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट C एंड A, C और A प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं 12 पीपल, और B एंड C प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं 14 पीपल। ठीक है, एंड 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट, और तीनों प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं 8 पीपल। हमें क्या करना है, फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली। तो हमें वो पीपल निकालने हैं जो सिर्फ C लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे तो जो नंबर ऑफ आपके पास पीपल हैं C में, अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो इसके अंदर तो आपके वो पीपल भी आ रहे हैं जो A और B भी प्रोडक्ट लाइक करते हैं। मान लीजिए ये A प्रोडक्ट लाइक करने वाले हैं, ये B प्रोडक्ट लाइक करने वाले हैं और ये C प्रोडक्ट लाइक करने वाले हैं। ठीक है, तो C अगर हम देखें तो C में आपका ये वाला पोर्शन भी आ रहा है ना बीच में, तो ये वाला पोर्शन वो वाला है कॉमन जो A और B भी लाइक करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है, C ओनली। ओनली लिखा है तो C में से हमें A और B को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये ग्रीन वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम वेन डायग्राम से ही देखेंगे, ये C है। ठीक है, हम इसी तरह से इसको नाम दे देंगे ABC DEF और ये G। क्लियर, तो हमें G निकालना है। हमें क्या करना है, हमें टू फाइंड G। क्लियर, तो G निकालने के लिए अब हमारे पास जो जो
गिवन है हम उसका यूज करके अपनी जी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके पास ए जो है वो 21 है, तो ए किस किस से मिलके बना है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये आपका ए सेट में ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए भी है, बी डी और ई, वो 21 है। बी सेट मिलके बना है आपका बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ से, ठीक है, और सी आपका मिलके बना है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी से, ठीक है। अगर हमें डी ई एफ की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डी ई एफ की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखते हैं एन ए इंटरसेक्शन भी आपके पास 14 है, तो ए और बी जो है, ए और बी के बीच में कॉमन क्या है, बी और ई है, ए सेट और बी सेट में कॉमन बी और ई है, तो बी प्लस ई आपका है 14। क्लियर? सी इंटरसेक्शन ए 12 है, सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में आपके पास क्या कॉमन है, डी और ई, ठीक है। देखो सी और ए के बीच में डी और ई कॉमन है, इसी तरह से बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ई और एफ कॉमन है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बीच वाला पार्ट है ई, ई हमें 8 मिल गया। क्लियर? जैसे हमने पीछे किया था, तो हमें ई मिल गया, तो हम एफ निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। तो यहां से एफ क्या आ जाएगा, 14 माइनस 8 यानी 6। क्लियर? अब हमें यहाँ से D मिल जाएगा, D यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 माइनस 8 यानी 4, ठीक है। और यहाँ से हमें B मिल जाएगा 14 माइनस 8 यानी 6। क्लियर? हमें D, E और F चाहिए, D मिल गया, E मिल गया, F मिल गया। क्लियर? तो यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं D की, D हमारे पास 4 है, E हमारे पास 8 है और F हमारे पास 6 है, ठीक है। तो हमें G की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो G आपके पास आ जाएगा 29 माइनस, ये आपका कितना बना, 18, ठीक है, यानी 11। तो यानी C में आपके पास, C में से हमें A और B को निकाल देना है, इसका मतलब ये आपके पास 11 है नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 16। I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel and share with your friend. Thank you.